नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी विद अमरीश। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नियर मिस, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट किसे बोलते हैं हम, इंसिडेंट किसे बोलते हैं और नियर मिस किसे बोलते हैं। डिफिनीशन के सहित एग्जाम्पल भी समझेंगे और जानेंगे हम लोग एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमरीश गुप्ता, मैं एचएससी इंजीनियर। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, समझते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? कह रहा है एन अनप्लानेड अनवांटेड इवेंट दैट हैड पोटेंशियल टू लीड इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट इन फैक्ट। कहना चाहता है दोस्तों, एक अनियोजित अवांछित घटना जिसमें चोट, क्षति या नुकसान होने की संभावना थी लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। मतलब कह रहा है दोस्तों, कोई भी ऐसी घटना जिसको चोट पहुंचाने की उसकी क्षमता थी, वो चोट पहुंचा सकता था, लेकिन वो हमसे चोट पहुंचा नहीं, किसी ह्यूमन बॉडी को, या फिर कोई मटेरियल का नुकसान नहीं हुआ, कोई इक्विपमेंट का नुकसान नहीं हुआ। मतलब सीधी सी बात समझिए दोस्तों, कोई भी ऐसा चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकता था लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं। जैसे दोस्तों, पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं, एग्जांपल लेके। देखिए, जैसे एक आदमी है यहाँ पे, कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। एक देख रहे हैं, एक ड्रिल मशीन ऊपर से नीचे गिरा है, लेकिन ये बच गया है, इसको कुछ हुआ नहीं। ठीक। दूसरा देखिए दोस्तों, ये भी एक आदमी है और उसके साइड में देखिए एक हैमर गिरा, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा चीज जिससे कुछ होने की, क्षति या नुकसान पहुंचाने की संभावना थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिंपल भाषा में समझे तो दोस्तों, हम ये बोल सकते हैं बाल बाल बचना। किसी भी चीज से, कोई भी चीज हो, उससे हम बाल बाल बच जाए, हमको कोई चोट ना लगे, हमको कुछ नुकसान ना हो, वो हमारा नियर मिस कहलाता है दोस्तों। तो आपको नियर मिस अच्छे से समझ में आया, नियर मिस किसे कहते हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब हम इंसिडेंट के बारे में। इंसिडेंट क्या होता है? एन अनप्लानेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट may result in property damage but does not result in injury or illness। कह रहा है, एक अनियोजित अप्रत्याशित घटना जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का नुकसान हो सकता है लेकिन चोट या बीमारी नहीं होती। मतलब दोस्तों, कोई भी एक ऐसी घटना जो अनप्लानेड भी है, अनएक्सपेक्टेड भी है, मतलब उसका कोई प्लान नहीं किया गया है, कोई ऐसा डिजायर भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो अप्रत्याशित है, और वो हमारे साथ घटित हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का केवल नुकसान होता है, कोई ह्यूमन बॉडी की इंजरी नहीं होती है, कोई इलनेस नहीं होता है, मतलब पर्सनल इंजरी कुछ नहीं होती है, सिर्फ इक्विपमेंट का डैमेज हो जाना या मटेरियल का डैमेज हो जाना, वो हमारा इंसिडेंट कहलाता है। बहुत लोग दोस्तों कंफ्यूज रहते हैं एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बारे में। तो एक अच्छे से समझिए, इंसिडेंट हम उसे बोलते हैं जिसमें केवल मटेरियल का नुकसान हो सकता है, इक्विपमेंट का डैमेज होना, किसी ह्यूमन बॉडी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचता। आइए दोस्तों, एक इमेज से समझते हैं, हम इसको भी एग्जांपल लेते हैं और फोटो से समझते हैं। जैसे बैंक रोबरी। बैंक रोबरी में क्या होता है, हमारा मटेरियल का नुकसान होता है, जैसे पैसे का चोरी हो जाना, ये एक इंसिडेंट है, ये एक्सीडेंट है, ह्यूमन बॉडी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद से प्रॉपर्टी डैमेज, जैसे घर है, ये भी एक एक्सीडेंट, देखिए टूट गया, ये इंसिडेंट है। ये एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें पर्सनल इंजरी कुछ नहीं हुआ है, ह्यूमन बॉडी को कुछ नहीं हुआ है। ये हमारा प्रॉपर्टी डैमेज क्या होता है, इंसिडेंट होता है। दोस्तों, अच्छे से समझने के अगर हम प्रयास करेंगे तो इंसिडेंट उसे बोलते हैं हम कि जिसमें ह्यूमन बॉडी को कोई इंजरी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ संपत्ति का नुकसान होता है, मटेरियल और इक्विपमेंट का या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वो हमारा इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम एक्सीडेंट। मेन मुद्दा यहाँ पे है दोस्तों, जैसे कि लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं ना एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बारे में। तो एक्सीडेंट क्या कहता है? एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लानेड एंड अनडिजायर्ड इवेंट विच रिजल्ट इनटू अनस्टेबल एंड अनडिजायर्ड consequence. It does necessarily involve person harm. The consequence may be human injury or damage to property। मतलब कह रहा है, दुर्घटना एक अनियोजित और अवांछित घटना है जिसका परिणाम अस्वीकार और अवांछित हो सकता है। इसमें आवश्यक रूप से व्यक्तिगत क्षति शामिल है। इसका परिणाम मानवीय चोट एवं संपत्ति को क्षति हो सकता है। जैसे दोस्तों कह रहे हैं, दुर्घटना एक अनियोजित और अवांछित घटना है, ये भी है अनप्लानेड और अनडिजायर्ड है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है, ये प्लान से नहीं होता है, ये अनप्लानेड हो जाता है कभी भी। इसका परिणाम भी हमारा अस्वीकार होता है, मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ज्यादा भी क्षति पहुंचा सकता है, कम भी क्षति पहुंचा सकता है। इसमें जो मेन मुद्दा होता है एक्सीडेंट का, वो क्या होता है, हमारे व्यक्तिगत क्षति शामिल होता है, जैसे पर्सनल इंजरी होती है ह्यूमन बॉडी की, वो इसमें शामिल हो सकता है।
और इसके परिणाम मानवीय चोट और संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है इसमें। और एक्सीडेंट में हमारा जो होता है दोस्तों ह्यूमन बॉडी, बार बार मैं बता रहा हूँ वही चीज आपको, ह्यूमन बॉडी का नुकसान होता है, जिसमें पर्सनल इंजरी जिसमें होती है, हमारे शरीर को चोट पहुंचाता है, वो एक्सीडेंट होता है। और इंसिडेंट उसे बोलते हैं हम जिसमें केवल प्रॉपर्टी डैमेज होती है और ह्यूमन बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होता है, इंजरी कुछ नहीं, पर्सनल इंजरी कुछ नहीं होता है, वो हमारा इंसिडेंट होता है। और एक्सीडेंट में हमारा लॉस होता है, ह्यूमन बॉडी को लॉस होता है, हम ह्यूमन बॉडी इंजरी होती है, और इसमें पर्सनल हार्म भी होता है और मटेरियल का भी नुकसान हो सकता है। इसका भी दोस्तों पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे दो कार का आपस में टच होना, मतलब दो कार आपस में आई और भिड़ गई, इसके अंदर ड्राइवर्स होंगे, उनको नुकसान होगा, उनको चोट पहुंचेगा, ये हमारा दोस्तों एक्सीडेंट होता है। दूसरा देखिए, ये आदमी नीचे कुछ फर्श पे बिखरा हुआ है सामान, उस पे से आया और गिरा, इसका हाथ पैर टूट गया, मतलब कुछ भी हो गया, इसको हाथ में चोट आई या पैर में चोट आई, ये हमारा एक्सीडेंट है दोस्तों। देखिए ऑल एक्सीडेंट आर इंसिडेंट बट नॉट ऑल इंसिडेंट आर एक्सीडेंट, मतलब कहा जाता है हर एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है लेकिन हर इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है। जैसे दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है, ऑल थम्स आर फिंगर्स बट नॉट ऑल फिंगर्स आर थम्स, मतलब कह रहा है सभी फिंगर्स में थम्स हो सकते हैं, जितना भी हमारा थंब है वो फिंगर है, लेकिन सारा फिंगर हमारा थंब नहीं होता, मतलब यही दोस्तों ये कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, कि आप, मुझे आशा है कि आप ये एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस अच्छे से समझे होंगे, इतना अच्छा एग्जांपल देके समझाया गया है। इसके बावजूद भी अगर दोस्तों आप नहीं समझ पाए तो एक एनिमेशन तैयार करता हूं मैं, एनिमेशन के माध्यम से आप समझेंगे एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस किसे कहते हैं। देखिए एक ऊपर एक आदमी कोई काम कर रहा है, मान लीजिए नीचे भी एक आदमी कोई खड़ा है, इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन या हमारे वर्कर भाई लोगों में से कोई भी हो सकता है, तो ये खड़ा है। ऊपर से देखिए आदमी जो खड़ा है इसके पैर से एक हैमर है, देखिए हैमर आया, हैमर इसके पैर से लगा और डायरेक्ट जाके नीचे गिरा। नीचे जो आदमी खड़ा है, नीचे जो व्यक्ति खड़ा है, इसको उससे चोट नहीं लगी और इसको कुछ नहीं हुआ, हैमर ठीक इसके साइड में जाके गिरा, इसके बगल में जाके गिरा, ये हमारा दोस्तों क्या होता है, इसे हम बोलते हैं नियर मिस। कि सामान गिरा ऊपर से, कोई भी मटेरियल ऊपर से गिरा और आदमी बच गया और मटेरियल भी हमारा बच गया, मतलब ना आदमी का नुकसान हुआ, ना मटेरियल का नुकसान हुआ, ना प्रॉपर्टी डैमेज हुई, कुछ नहीं हुआ और हम बाल बाल बच गए वहां पे, दोस्तों ये हमारा नियर मिस कहलाता है। इसी पिक्चर के माध्यम से, इसी एनिमेशन के माध्यम से दोस्तों हम बात करते हैं अब इंसिडेंट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ड्रिल मशीन आ गई, ड्रिल मशीन ऊपर रखी हुई है, ये भी इनके पैर से लगा या चाहे कुछ भी वाइब्रेट होके वो ऊपर से नीचे गिरा और इनके बगल में जाके वो चीज गिर गया, जो ड्रिल मशीन है हमारा वो इनके बगल में जाके गिरा। अब बगल में गिरने के बाद से देखिए मशीन डैमेज हो गया, ये हमारा क्या होता है, इंसिडेंट होता है। जैसे देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, मटेरियल हमारा नुकसान हुआ, तो हमारा इंसिडेंट है। ठीक, इसके बाद दोस्तों इंसिडेंट हो गया, अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, सेम दोस्तों आएंगे हम इसी पिक्चर पे और इसी एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे। ऊपर फिर से एक ड्रिल मशीन है, ठीक, और ये ड्रिल मशीन वाइब्रेट होके गिरा या फिर ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके पैर से टच होके गिरा, मतलब कैसे भी गिरा वो नीचे, और गिरने के बाद से नीचे वाला जो व्यक्ति देखिए गिर रहा है और गिरते हुए ये इनके ऊपर गिर गया, इनके कंधे पे, इनके सर पे कहीं गिरा, और गिरने के बाद से इनको पर्सनल हार्म हुआ, इनको इंजरी हुई, इनको उससे चोट लग गया। अब चोट लगा तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे उनको ह्यूमन बॉडी को इंजरी हुई ना, पर्सनल हार्म पहुंचा उनको, उनको चोट लगी, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, इसी को हम एक्सीडेंट बोलेंगे। जैसे रिवाइज करके देता हूं आपको फिर से मैं एक बार। नियर मिस वो चीज होता है कि जो कोई भी ऐसा चीज जो ऊपर से हमारी, जो अगर मटेरियल हमारे आजू बाजू अगल बगल गिरता है जिससे हमको कुछ नुकसान नहीं होता है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान नहीं होता है, जिससे हम बाल बाल बच जाते हैं, कुछ अनहोनी हो सकती थी लेकिन वो हमारे साथ नहीं हुई, हम बच गए उससे, वो हमारा नियर मिस कहलाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई मटेरियल गिरा नीचे और उससे हम बच गए लेकिन मटेरियल को नुकसान हो गया, जो भी चीज गिरा उसका नुकसान हो गया, वो दोस्तों हमारा किस में आ गया, इंसिडेंट में आ गया। ठीक वही चीज फिर से समझते हैं, वो हमारे ऊपर गिर गया और हमको पर्सनल हार्म हो गया उससे, हमको इंजरी हो गई उससे, वो हमारा एक्सीडेंट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको एनिमेशन के द्वारा और अच्छे से समझ में आया होगा नियर मिस, एक्सीडेंट और इंसिडेंट किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय सुरक्षा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.